కులగణన చేయాలని కేంద్రం నిర్ణయం తీసుకోవడం తమ ఘనతే అన్నారు. కాంగ్రెస్ నేతలపై ఫైర్ అయ్యారు కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్. కుల ఆధారిత రిజర్వేషన్లను నెహ్రూ వ్యతిరేకించారని చెప్పారు. మండల కమిషన్ను 10 ఏళ్లు కాంగ్రెస్ సర్కార్ తొక్కిపెట్టిందన్నారు. రాజీవ్ గాంధీ కూడా ఓబీసీ రిజర్వేషన్లకు వ్యతిరేకంగా సుదీర్ఘ ప్రసంగాలు చేశారన్నారు. కాంగ్రెస్ ఎప్పుడు దేశంలో అణగారిన వర్గాలు, గిరిజనులు, దళితులు, బీసీలకు వ్యతిరేకంగా ఉందన్నారు ధర్మేంద్ర ప్రధాన్. देश की लोकप्रिय जननेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किए गए जातिगत जनगणना की फैसला सामाजिक न्याय के लिए एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता की एक बहुत बड़ा कदम कल सरकार ने उठाई है। एकाएक निर्णय नहीं था। अगर पिछले 11 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार और सेवा की जो काम चल रही है, सबका साथ सबका विकास इस सरकार की सैद्धांतिक और दार्शनिक मत रहा है। हमारी सारे कार्यक्रमों की योजनाओं की मूल लक्ष्य सामाजिक न्याय ही रही है। समाज की सभी वर्गों तक लाभ, सुविधा, सहूलियत पहुंचे, वैज्ञानिक तरीके से पहुंचे, यह हमारी उद्देश्य रहा है। पहला जनगणना से लेके अभी तक यानी आजादी के उपरांत उससे हटके, उससे परे जाके आने वाले जनगणना में 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड की प्रकोप में उसको अभी स्थगित रखा गया था। लेकिन आने वाले जनगणना में पहली बार जातिगत जनगणना को एक सैद्धांतिक पॉलिसी डिसीजन लिया गया है। कल की राजनीतिक विषय की कैबिनेट समिति में कांग्रेस पार्टी की ऊपर से नीचे तक इतनी कुंठा है उनके नेतृत्व के प्रति, यानी देश की जनता ने उनको 3 बार जिताने के उपरांत, आशीर्वाद करने के उपरांत क्या शब्द लगाया जाता है, ये पाखंड और घमंड की ही परिचय है। और उनके साथ उनकी हां में हां मिलाने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि हमने भी सोचा था, हमने पानी पिलाएंगे आगे भी। जिनकी सामाजिक न्याय अपने परिवार न्याय तक सीमित है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी सदैव देश की वंचित वर्ग, देश की आदिवासी, देश की दलित, देश की पिछड़ों के खिलाफ रही है। इसीलिए उनकी खोखलापन आज ध्यान में आ रही है। जब सत्ता में लंबे समय तक वो सत्ता में रहे, राज्यों में सत्ता में रहे, वो कहते हैं कि हमने कुछ राज्यों में सर्वेक्षण किया, जिनको मूलगत अभ्यास नहीं है, मूलगत जानकारी नहीं है, सेंसस क्या होता है, सर्वे क्या होता है। 2010 में उन्होंने निर्णय किया कि एक मंत्री समूह बनेगी और जातिगत जनगणना को 2011 की जनगणना में पाठ किया जाएगा। क्यों पीछे हट गए? खाली बर्तन ज्यादा आवाज करती है। ये खाली बर्तन वाले लोग हैं, एम्प्टी वेसल्स हैं, इसलिए ये सब इधर उधर की जब घेर गए हैं मुद्दा